और इसको सीधे ले चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त गुजरात में एक ईवी कार कंपनी के प्लांट में है, वहां पर कुछ कह रहे हैं, उनको सुनते जा रही है। ये जापान और भारत के रिश्तों की मजबूती तो है ही, भारत को लेकर ग्लोबल कंपनियों के भरोसे को भी ये आपके सामने प्रस्तुत करता है। एक तरह से मारुति सुजुकी जैसी कंपनियां मेक इन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी है। लगातार 4 साल से मारुति भारत की सबसे बड़ी कार एक्सपोर्टर है। अब आज से ईवी एक्सपोर्ट को भी उसी स्केल पर ले जाने की शुरुआत हो रही है। अब दुनिया के दर्जनों देशों में जो ईवी चलेगी उसमें लिखा होगा मेड इन इंडिया। फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं ईवी इकोसिस्टम का सबसे क्रिटिकल पार्ट बैटरी है। कुछ साल पहले तक भारत में बैटरी पूरी तरह इंपोर्ट होती थी। ईवी मैन्युफैक्चरिंग को मजबूती देने के लिए ये जरूरी था भारत बैटरीज का भी निर्माण करे। इसी विजन को लेकर 2017 में हमने यहां टीडीएसजी बैटरी प्लांट की नींव रखी थी। टीडीएसजी की ही नई पहल पर इस फैक्ट्री में 3 जापानी कंपनियां मिलकर भारत में पहली बार सेल मैन्युफैक्चर करेगी। भारत में बैटरी सेल के इलेक्ट्रोड भी लोकल लेवल पर तैयार होंगे। ये लोकलाइजेशन भारत की आत्मनिर्भरता को नई शक्ति देगा। इससे हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के कारोबार में और तेज गति आएगी। जिन सेक्टर्स में हमने बेहतर परफॉर्म किया है, हमें उनमें और बेहतर करना है। इसके लिए हम मिशन मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दे रहे हैं। आने वाले समय में हमारा फोकस फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री पर होगा। सेमीकंडक्टर सेक्टर में भारत टेक ऑफ कर रहा है। देश में इसके 6 प्लांट्स तैयार होने वाले हैं। हमें सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और आगे लेकर जाना है। साथियों, भारत सरकार ऑटो इंडस्ट्री के लिए रेयर अर्थ मैग्नेट की शॉर्टेज से जुड़ी कठिनाइयों के प्रति भी सजग है। इस दिशा में देश के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए हमने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन भी लॉन्च किया है। इसके तहत देश में अलग अलग जगहों पर 1200 से अधिक खोजी अभियान चलाए जाएंगे। क्रिटिकल मिनरल्स को तलाशा जाएगा। साथियों, अगले सप्ताह ही मैं जापान जा रहा हूं। भारत और जापान का रिश्ता केवल डिप्लोमेटिक रिलेशन से कहीं ऊपर सांस्कृतिक और भरोसे का रिश्ता है। हम एक दूसरे की प्रगति में
अपनी प्रगति देखते हैं। मारुति सुजुकी के साथ हमने जो जर्नी शुरू की थी वो अब बुलेट ट्रेन की स्पीड तक पहुंच चुकी है। भारत जापान पार्टनरशिप की औद्योगिक संभावनाओं को साकार करने की बड़ी पहल यहीं गुजरात से हुई थी। मुझे याद है हमने 20 साल पहले जब वाइब्रेंट गुजरात समिट शुरू की थी तो उसमें जापान एक प्रमुख सहयोगी था। आप विचार कीजिए, एक डेवलपिंग कंट्रीज का एक छोटा सा स्टेट, उसका इन्वेस्टमेंट समिट और जापान जैसा डेवलप कंट्री उसका पार्टनर हो, ये दिखाता है कि भारत और जापान की नींव कितनी मजबूत है। और मैं आज जब ये वाइब्रेंट गुजरात की यात्रा की याद कर रहा हूं तब मेरे मित्र यहां बैठे हैं, वो पहले भारत में एम्बेसडर हुआ करते थे 2003 में। आज वो भी यहां मौजूद है। अब वो रिटायर्ड हो गए हैं, लेकिन उनका भारत प्रेम, गुजरात प्रेम वैसा का वैसा है। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। गुजरात के लोगों ने भी जापान के लोगों का उतना ही आत्मीयता से ख्याल रखा। हमने इंडस्ट्री से जुड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस जापानी भाषा में प्रिंट करवा कर दिए। जब मैं गुजरात में था, हर छोटी चीज पर मैं ध्यान रखता था। इवन मेरा जो विजिटिंग कार्ड होता था ना, वो भी मैं जापानी में बनाता था। जो वीडियोज बनाते थे हम प्रमोशनल, वो वीडियो को ये है जापानी भाषा में डबिंग करवाता था। यानी मुझे मालूम था कि मुझे इस रास्ते पर बड़ी मजबूती से आगे बढ़ना है। और मैं सभी राज्यों को कहता हूं, आसमान खुला है भैया, आप भी मेहनत करो, आओ मैदान में, बहुत फायदा होगा। मुझे याद है शुरू में जब जापान के हमारे साथी आते थे तो मैं नया नया उनकी निकटता मेरी बढ़ती चली जा रही थी, तो उनकी हर चीज को मैं समझ पाता था। मैंने देखा है कि जापानी लोगों का एक नेचर है कि उनको अपना जो कल्चरल इकोसिस्टम है वो उनकी पहली प्राथमिकता होता है। उसमें जापानी फूड चाहिए। ये जैसे गुजरात के लोग हैं ना, उनका भी ऐसा ही है। वे गुजरात में कहीं सैटरडे संडे को कहीं न कहीं रेस्टोरेंट में खाने की आदी है, तो वहां जाएंगे तो मैक्सिकन फूड मांगेंगे, इटालियन फूड मांगेंगे। लेकिन गुजरात के बाहर कहीं जाएंगे तो गुजराती फूड खोजते रहते हैं। मैंने देखा जापान के लोगों का भी ये स्वभाव है, और इसलिए मैंने यहां जापानी क्विजीन की व्यवस्था कराई। मैंने उसकी एक होटल चेन को बुलाया। Zee News.